नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 12 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर नागपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के अगुवाई में नागपुर से हजारों कार्यकर्ता जय भीम जय संविधान के नारे लगाते हुए दिल्ली पहुंचे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि संविधान चलाने वाले लोग अच्छा रहे तो संविधान अच्छा है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। देश में दलित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की चिंता व्यक्त की। आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर नितिन राउत ने। लेकिन संविधान चलाने वाले अच्छे रहेंगे तो संविधान काम करेगा, और संविधान चलाने वाले लोग अगर उस बुरे रहेंगे और वे संविधान को नहीं मान पाएंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं हो सकता। यही बात काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसके आका जो है RSS, इन्होंने कभी संविधान को अपना माना नहीं है, कभी देश के तिरंगे को अपना माना नहीं है। वे आज संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, और वो समझ गए अच्छे से कि दलित सड़कों पर उतर चुका है, तो उनका RSS के लोग बोलने लगे कि नहीं, हम आरक्षण विरोधी नहीं है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके आका सरसंघ चालक कहते हैं कि आरक्षण रद्द होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आरक्षण रखना चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन नहीं दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया इन दलित कम्युनिटी को सोशल के बेसिस पे, सोशल कॉज पर, तो वो बरकरार रहना चाहिए। जो कांग्रेस ने हमको दिया वो किसी और ने नहीं दिया। देखिए, भगवान राम अपनी जगह पर है, लेकिन इनकी करतूतें जो है वो करतूतें कहीं पर भी उनके विचारों से, उनके काम से मिलती नहीं है। और ये कितना भी प्रचार करे मंदिर बनाने का या कुछ बनाने का, तो यह चुनाव में उस वजह से नहीं जीत पाएंगे। दलित समाज, माइनॉरिटी के लोग सब अच्छे से जानते हैं, वो कोई विरोध नहीं करे। मंदिर का किसने विरोध किया? लेकिन इन्होंने जानबूझकर मंदिर गिराया। 6 दिसंबर चुना, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस था। तो एक प्रकार से ये दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के साथ नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए, यहाँ मनुवाद चाहिए, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और वे हम कदापि सहन नहीं करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नागपुर के पूर्व पार्षद मंसूर खान ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में पहुंचे व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। देखते हैं हमारे रिपोर्टर ख्वाजा कबीर की दिल्ली से सीधी रिपोर्ट। दोस्तों, WH न्यूज़ से मैं ख्वाजा कबीर इस वक्त जो है जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे हूँ। यहाँ पे एक धंधा आंदोलन चल रहा है जो दलितों पे और आदिवासियों पे अत्याचार और बलात्कार की जो शिकायत आ रही है उसको दूर करने के लिए और केंद्र सरकार के कान पे जूं रेंगने के लिए ये आंदोलन किया गया है। आइए मेरे साथ में कुछ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मेरे सबसे पहले मैं बात करूँगा मंसूर खान साहब जो वार्ड नंबर 3 के पूर्व नगर सेवक है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, मुझको ये बताइए, ये जो आंदोलन रखा है और आप नागपुर से आए हैं, किस लिए आए? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, इनकी सरकार में जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हमको नागपुर से आज दिल्ली तक आना पड़ा इस सरकार का विरोध करने के लिए कि आगे से दलितों पे, आदिवासियों पे और माइनॉरिटी पे किसी तरीके का कोई अत्याचार, कोई जुल्म सितम ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसका जवाब देना आज देश का नौजवान और देश की जनता जानती है। साथ साथ मॉल लिंचिंग की भी घटनाएं होती है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया इसमें? नहीं, बिल्कुल किया जाता है। मॉल लिंचिंग की घटना भी जो हुई है उसके भी लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन मॉल लिंच हो या फिर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला हो या फिर अल्पसंख्यक के बच्चों के साथ मॉल लिंचिंग का मामला हो, ये जो सारी चीज़ है तो ये सरकार में तो हो ही रहा है ना। और अगर ये सरकार आगे रही तो होने वाला है, ऐसा होते रहेगा। इसलिए हमें आज ज़रूरत है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की देश से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रभाग 3 के जो है प्रभाग अध्यक्ष
श्री शहाबुद्दीन साहब है, आप क्या कहना चाहिए इस पर? मेरा ये कहना है कि पूरे देश के अंदर आज जब से कांग्रेस का शासन गया है और बीजेपी सरकार आई है, जिसके प्रमुख श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इस देश के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। ये देश सुरक्षित हाथों में जाने के बदले ये विनाशकारियों के हाथ में चला गया है। इस देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, जिस जिस स्टेट में वहाँ पर दलितों पे और अल्पसंख्यक और आदिवासियों पे की लेडीज़ जितनी भी महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ये केंद्र की सरकार उन स्टेट की सरकार को कोई आदेश नहीं दे रही है।